4 जून के बाद माहौल इतनी तेजी से बदल जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा। 4 जून वो तारीख जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 10 सालों के बाद 2014, 2019 के बाद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वो 240 सीटों पर सिमट गई और तब से लेकर आज तक जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने बयान आए हैं, इतने बयान पिछले 10 सालों में कभी नहीं आए थे। यानी पिछले 10 सालों में जिस हेकड़ी के साथ नरेंद्र मोदी शासन चला रहे थे, इन 3 महीनों में ही उनको पसीना आ गया। विपक्ष की मजबूती और अपने नेताओं की नाराजगी, ये दोनों बातें नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। और अब तो लोग ये भी सवाल खड़े करने लगे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल दोस्तों, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस राज्य पर हर किसी की निगाहें हैं। इस राज्य में एक बड़े आदिवासी नेता चंपाई सोरेन बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन खबर उससे आगे की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब 2 अलग अलग दौर में बंट चुकी है। बीजेपी में वो नेता जो अटल अडवाणी के दौर के नेता थे, वो पूरी तरह से हाशिए पर हैं, और मोदी और शाह के दौर में जय जयकार करने वाले, नमो नमो करने वाले लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे दौर में अटल के दौर के नेता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी की जो नीतियां थी, जो रीतियां थी, बीजेपी जिन सिद्धांतों पर चलती थी, आज उनसे भटक गई है। आज बीजेपी विपक्षियों को शत्रु मानने लगी है और उन पर अलग अलग हथकंडों से कार्रवाई करती है। और अब जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले बीजेपी के एक वक्त में दिग्गज नेता रहे पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा के ऐलान से हड़कंप मच गया है। दोस्तों, यशवंत सिन्हा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे जो झारखंड में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि अगर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी तो नुकसान बीजेपी का होगा, और पार्टी से भी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है उस सियासी दल का नाम। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इस दल को बनाने को लेकर एक मीटिंग हुई है। यह मीटिंग यशवंत सिन्हा के बेहद करीबी नेता के घर पर हुई और यह मंथन हुआ कि आखिर पार्टी को आगे कैसे बनाना है। और यशवंत सिन्हा दिल्ली भी कूच कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के उन तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे जो नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। उन सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश है और इस सियासी दल का नाम अटल विचार मंच रखने पर मंथन चल रहा है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को, अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को मानने वाले वो नेता जो आज कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं, सियासी तौर पर जिनकी पहचान गायब सी हो गई है, उन सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश है। उन सभी को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है ताकि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में किनारे हैं, उनको अटल विचार मंच देगा, चुनाव में प्रत्याशी बनाएगा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और इसकी शुरुआत झारखंड से हो रही है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। दोस्तों, आज भी भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है या नाराज होकर अटल विचार मंच से जुड़ जाता है, तो इसका नुकसान झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जरूर होगा। क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन है, कांग्रेस है, उनका पूरा अलायंस है, इंडिया गठबंधन है जिसमें वाम दल है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरे दलों की तरफ निगाहें लगाकर देख रही है कि कुछ दल उनके साथ आ जाएं। चंपाई सोरेन को तोड़ा जा रहा है, आजसू को सहमत किया जा रहा है सीटों पर। बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से झारखंड में सरकार बनाई जाए, क्योंकि अगर बीजेपी झारखंड में नाकाम हो जाती है, बीजेपी झारखंड में हार जाती है, तो एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो जाएगा देश में कि क्या वाकई इस देश में नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है? क्या मोदी मोदी नाम की धूम अभी भी सियासी गलियारों में गूंज रही है, या फिर मोदी के उस दौर की, मोदी के उस नाम का जो शोर था वो थम गया है? फिलहाल दोस्तों, बहुत कुछ तय होना बाकी है। झारखंड में बहुत से सियासी परिवर्तन होने बाकी हैं। हर परिवर्तन पर, हर खबर पर हमारी नजर है। हम देखते रहेंगे और आप तक वो खबर लाते रहेंगे।